तो मैंने आपको कहा उठेंगे तो मुस्कुराएंगे। कैसे? याद करना, हे प्रभु, हम उसे शिव बाबा कहते हैं, आपने मुझे सब कुछ दिया, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। करेंगे या नहीं? दिया ना सब कुछ, आपको तो बहुत ज्यादा दिया, मान सम्मान भी दिया, धन दौलत भी दी, भाग्य भी दिया, उसे शुक्रिया करो। दूसरा संकल्प हमेशा, मैं इस संसार में बहुत बहुत भाग्यवान हूं। सच्चे मन से आप कर दो, मैं सक्सेसफुल हूं, मैं बहुत हैप्पी हूं, आई एम ए हैप्पी पर्सन, मैं तनाव से मुक्त हूं, मैं समस्याओं से मुक्त हूं, मैं विघ्नों से मुक्त हूं, मैं बहुत सुखी हूं। सवेरे उठकर आप अपने पेशेंट्स के लिए भी ये संकल्प भेज सकते हो, ये पेशेंट बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, उसका जीवन सुखी हो जाएगा, ये व्यक्ति बहुत एनर्जेटिक हो जाएगा। पहले 5 मिनट में ऐसे सुंदर संकल्प कर लेना। जरूरी नहीं आप 4 बजे उठते हो, ये प्रक्रिया 6 बजे तक बहुत अच्छी तरह से काम करेगी। उसके बाद जब सभी लोग उठ जाते हैं, आप जानते हैं कोई कुछ सोचता है, कोई नेगेटिव सोचता है, तो वाइब्रेशंस बहुत पावरफुल नहीं रहते। लेकिन जितना मनुष्य जल्दी उठता है, प्रकृति शांत है, एनवायरनमेंट्स बहुत पीसफुल हैं, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत जबरदस्त काम करता है। आप सब जानते हैं मानसिक रोग बढ़ रहे हैं। मेरे पास भी कुछ बहनें ऐसी आती थी जो ये कहती थी कि हम बहुत नहाते हैं, आपके पास तो आते ही होंगे ज़्यादा, कि जब तक टंकी खाली ना हो जाए हम नहाते ही रहते हैं। कोई आए कि हम सारा दिन साबुन से हाथ धोते हैं, कपड़ा टच हो गया, गंदे हो गए हाथ, साबुन से धो। बच्चे को भी जरा बच्चे ने हाथ लगा दे, मैं गंदी हो गई, चलो नहा लूँ, हाथ धोऊं। तो मेरी भी समझ में नहीं आता था इनको क्या कराएं, और बहुत चीजें तो समझ में आ गई थी। तो एक से मैंने बात की, मेरे पास मिलने आई एक बहन, मैंने कहा तुमको तो पता है ना टंकी में पानी खाली हो जाएगा, बच्चे कहाँ से नहाएंगे, तुम्हारा पानी घर में भी तो चाहिए। कहा मुझे सब पता है पर मैं कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। तो मैंने उसकी बात को सुनकर उसको मैं एक्सपेरिमेंट करना चाहता था, ये बात 3 साल पहले से ही शुरू हुई है। मैंने उसको कहा तुम सवेरे उठकर 108 बार लिखना शुरू करो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। और चमत्कार ये हुआ, 5 दिन में उसकी वो आदत छूट गई। ओसीडी कहते हैं ना आपके भाषा में। तो पेशेंट आने लगे, साबुन से हाथ धोने वाला एक लड़का भी आया छोटी आयु का, उसको मैंने ये कराया, उसका भी छूट गया। बहुत अच्छा अनुभव रहा। डिप्रेशन और इंसोम्निया के पेशेंट्स को मैंने छोटी छोटी चीज़ें कराई। देखिए आपको बहुत काम आएगी और मुझे बहुत खुशी होती है जब ऐसे लोग ठीक हो जाते हैं। बहुत अनुभव मेरे पास हैं, पर मैं एक अनुभव जो मैं सदा सुनाता हूँ क्लासेज में, आज फिर सुना देता हूँ। उसके माध्यम से मैं आपको 1-2 चीज़ और कहना चाहूँगा। ये जो बीमारियां बढ़ रही हैं और विशेष रूप से मानसिक रोग, ये केवल वर्तमान की चीज़ नहीं है कि लोग ज़्यादा सोच रहे हैं, लोग ज़्यादा निगेटिव हो गए हैं, टेंशन बहुत बढ़ गई है संसार में, या इलेक्ट्रॉनिक्स के साधन नेट मोबाइल ने मनुष्य को ऐसा कर दिया। ये तो वर्तमान चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, पर इसके कारण मनुष्य के पूर्व जन्मों के कर्म भी होते हैं। तो मैं इससे रिलेटेड आपको वो सच्ची घटना सुनाता हूँ, गुवाहाटी की है। मेरे पास ऐसे बहुत केस हैं। एक बहन जैन परिवार, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं वो भाई, और उसकी मिसेज लेक्चरर। तो मेरे पास आए और मुझे कहा, बहन ने पूछा कि मैं पढ़ाने जाती हूँ तो क्लास में जाते ही सब कुछ भूल जाती हूँ, क्या करूं? ये नहीं बताया मुझे डिप्रेशन है।
तो मैंने भी उससे सीधा प्रश्न किया कि आपको रात को नींद नहीं आती क्या? क्योंकि जो सोते नहीं उनकी मेमोरी बहुत वीक हो जाती है। कहा हाँ मुझे नींद नहीं आती। फिर सारी बात बताई। उसके पति ने बताया कि इसको 11 साल से डिप्रेशन है और इतना भयानक है कि ये अपनी क्लास में ही चक्कर खा के गिर जाती है, इसके मुंह से झाग आ जाते हैं, इसको लोग उठा कर लाते हैं, हमारे घर में ऐसा माहौल रहता है जैसा कोई डेड व्यक्ति पड़ा हो यहाँ। मैंने पूछा तुम्हारे परिवार में कितने लोग हैं? 2 लड़की और एक 11 साल का लड़का है। तो मुझे जस्ट स्ट्राइक हुआ कि ये जो 11 साल का लड़का है, इसको 11 साल से डिप्रेशन है, कहीं ना कहीं ये लड़का इसका कारण होगा। मैंने उससे कुछ कुछ पूछा कि ये कुछ बोले, वो बोलती रही और लास्ट में उसने बोला कि जब मैं अपने लड़के को देखती हूँ तो इच्छा होती है इसका गला दबाकर इसको मार डालूं, और फिर मैं जैसे बेहोश हो जाती हूँ। तो माँ है अडायन है, एक ही लड़का है, उसे भी मारना चाहती है। कहा मेरा हाल बिगड़ जाता है, डिप्रेशन हो जाता है गहरा। 2-3 दिन में मैं संभलती हूँ, फिर वही विचार आता है इसका गला घोट दूं, इसे मार डालूं। अब आप योग करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। हम लोग योग करते हैं, जब ऐसे केस आते हैं तो मैं भी अपना कनेक्शन ऊपर जोड़ लेता हूँ ऑलमाइटी से। तुरंत मुझे आ गया। मैंने उसे कहा तुम और ये लड़का दोनों पूर्व जन्म में शत्रु थे, तुमने लड़ाई हुई दोनों की, तुमने उसका गला पकड़ा, उसने तुम्हारा पकड़ा, उसने तुम्हें मार दिया था, तुम असफल हुई थी। अब वही तुम्हारा शत्रु तुम्हारे घर में जन्म लेकर तुम्हारा बच्चा बन गया है। बच्चा है, बदला नहीं ले सकती, लेकिन इच्छा होती है, जो इनकम्प्लीट डिजायर थी वो जगती है, और शत्रु है वही आत्मा, इसलिए प्यार भी नहीं दे सकती। तो मैंने उससे 2-3 चीजें सिखा दी। एक सिखाई कि रात को सोने से पहले तुम्हें 108 बार लिखना है मैं एक महान आत्मा हूं। इस बच्चे को, जो आत्मा पूर्व जन्म में तुम्हारी शत्रु थी, इसे क्षमा कर दो, क्योंकि अब वो तुम्हारा बच्चा है, तुम उसे मार नहीं पाओगी। तुम इसे क्षमा कर दो सच्चे मन से। और ब्रेन को एनर्जी देना अपने रोज, वो मैं आपको बता देता हूं कैसे। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी और आपको भी सुन के आनंद आएगा। केवल 11 दिन में उसका डिप्रेशन और ये सब चीजें ठीक हो गई। तुरंत दोनों ही फ्लाइट से यहाँ आए मुझे बताने के लिए कि ऐसे ठीक हो गए हैं। तो ये पूर्व जन्मों का जो इफेक्ट है, ये हर मनुष्य के साथ बुरी तरह से पीछे लगा हुआ। सच्ची घटना दूसरी, यहीं हमारे पास जोधपुर है। जोधपुर का एक सीनियर डॉक्टर बहुत बीमार हो गया, रेफर कर दिया जयपुर, ठीक ही नहीं हो रहा, मृत्यु की ओर बढ़ रहा था। उनके परिवार, उसका फ्रेंड एक हाई कोर्ट का वकील है जो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा एक्टिव है। तो परिवार वालों ने उसको कहा कि भाई आप लोग ज्ञान ध्यान करते हो, देखो बच सकता है हमारा व्यक्ति। तो उन्होंने भगवान को भोग लगवाया, और जो सिस्टर ट्रांस में गई उसने एक सीन देखा कि पिछले जन्म में ये राजकुमार है, बगीचे में बैठा है, एक ब्राह्मण ने प्रवेश किया है, दोनों में बातचीत हुई, विवाद हुआ, झगड़ा हुआ, और इसने तलवार निकाली और उसको मार डाला। उसका श्राप इसको कष्ट दे रहा है, अगर ये उससे क्षमा मांग ले तो कुछ हो सकता है। अब इस डॉक्टर को, जो बिल्कुल ऐसा समझ लो बिल्कुल मूर्छित जैसा था, रियलाइज हुआ इट्स ट्रू, और उसने वहीं हाथ जोड़े। लोगों ने देखा, ब्राह्मण देवता मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, मैंने क्रोध में आपकी हत्या की थी, आप प्रसन्न हो जाओ, अपना श्राप वापस ले लो। और ये बहुत ही सुंदर बात थी, 15 दिन में डॉक्टर ठीक होकर वापस अपने घर आ गया। जोधपुर की घटना है।
तो ये जो क्षमा याचना है, क्षमा कर देना, क्षमा मांग लेना, ये बहुत जबरदस्त थेरेपी है। मैं इसको आपकी मेडिकल थेरेपी से जोड़ता हूं। मान लो 1000 साल पहले हम राजा थे और हमने कोई गलत ऑर्डर दे दिया और हजारों लोग कष्ट पा गए थे। उनकी बैड एनर्जी अब तक भी हमसे जुड़ी हुई है। इसलिए आप देख रहे होंगे आजकल यंग लोग डिप्रेशन में, ज्यादा यंग लोग, क्योंकि वो बैड एनर्जी काम कर रही है। अगर हम ये क्षमा याचना की बात सिखा दें, और मैं एक महान आत्मा हूं, रात को सोने से पहले लिखा दें। रात को जब हम सोते हैं पुनः हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है, और रात को हमारे सबकॉन्शियस माइंड में मैक्सिमम हीलिंग एनर्जी होती है। डॉक्टर सभी इसको यूज करेंगे। जो भी पेशेंट है उसको सिखा दें आप के सोने से पहले वो 5-7 बार ये संकल्प कर लिया करे, मैं हेल्दी हूँ, मैं निरोग हूँ, मेरी ये बीमारी ठीक हो गई है, मैं इस बीमारी से मुक्त हूँ। मैंने माइग्रेन के पेशेंट को बहुत कराया, बुखार के पेशेंट्स को कराया, कैंसर वालों को भी कराया, बहुत गुड रिजल्ट हैं। तो रात को हमारा सबकॉन्शियस माइंड अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट ये सुप्रीम सर्जन है। रात को सबकॉन्शियस माइंड वो बहुत जबरदस्त हीलिंग करेगा सारी रात, और बहुत फायदा होगा पेशेंट को।